मोर राजा की आंखें पानी की तरह साफ थी, उसके बाल मुलायम थे, हरिकलट हल्की और चुस्त थी। वह हिमखंड पर बर्फ के कमल की तरह था, सुंदर और सुंदर। कांस्य अमर महल में प्रवेश करने के लिए हाथ मिलाना। क्या हम अपना जीवन बर्बाद करने जा रहे हैं? मैंने बहुत लंबा जीवन नहीं जिया है। नांगोम झेंग के चांदी के बाल हवा में नाच रहे थे। वह लंबा और प्रभावशाली था जब वह फूलों की बारिश से घिरा हुआ हवा में खड़ा था। उसके चारों ओर के पौधे हरे भरे और चमकते हुए जीवन शक्ति से भरे हुए थे। उसने कहा, मुझे मत बताओ कि तुम अमर बनने के अवसर की एक झलक नहीं देखना चाहते हो। तुम 800 वर्षों से एकांत में रह रहे हो। मुझे मत बताओ कि तुम इस बार इसके लिए बाहर नहीं आए। मयूर राजा ने व्यंग्य किया, प्राचीन काल से ही ताम्र महल ने कई अद्वितीय विशेषज्ञों की जान ली है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई इसके माध्यम से अमर हो गया हो। इसे अमर महल कहने के बजाय ये पूर्वी बंजर विशेषज्ञों के लिए एक कब्रिस्तान जैसा है। यदि आप अमर बनना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके बचने की संभावना बहुत कम है, अन्यथा प्राचीन ऋषि क्यों आह भरते। नांगोम झेंग ने गंभीरता से कहा, आप और मैं एक साथ काम करेंगे और कांस्य अमर महल में प्रवेश करेंगे। हम जीवन और मृत्यु के एक पल के लिए लड़ेंगे और अमरता के जीवन काल के लिए लड़ेंगे। यह अकेले मरने से बेहतर है। मोर राजा अपने हाथ पीछे बांधे खड़ा था। मैंने दुनिया भर में घूमकर संत गुरु पर अपनी तलवार तान दी। मैंने एक खुशहाल जीवन जिया, तो मैं अकेला कैसे रह सकता हूँ? अगर मैं मर भी जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अंदर उस समय की भावना है जब तुम अपनी शक्ति के शिखर पर थे, लेकिन तुम्हारे अंदर पूर्व की ओर बहते पानी की आह भी है। अंत में ये सिर्फ एक सपना है। हजारों साल बाद तुम्हें कौन याद रखेगा? तुम बस एक गुजरते हुए बादल और धूल हो। अगर तुम अमर नहीं बनोगे तो तुम कुछ भी नहीं रहोगे। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, आज से 1000 साल बाद क्या होगा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो मेरे सामने है वही सच है। अमरता की तलाश में जीवन भर जुनून बना रहता है, लेकिन अंत में ये सब व्यर्थ हो जाता है। ये और भी दुखद है। नांगोम झेंग ने अपना सिर हिलाया और सख्ती से कहा, नश्वर शरीर से अलग होकर अनंत काल तक स्वतंत्र रूप से जीना हमारी महान इच्छा है। आपको खुद को और दूसरों को धोखा क्यों देना है? मोर राजा ने इतनी लंबी हंसी की कि आसमान हिल गया। मैं तुमसे पूछता हूँ, प्राचीन काल से लेकर अब तक क्या पूर्वी बंजर भूमि में कभी कोई अमर हुआ है? मुझे यह मत बताओ कि प्राचीन पुस्तकों में दर्ज लोगों के ठिकाने बहुत अजीब हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग हैं जो अमर हो जाते हैं। क्या प्राचीन उजाड़ टॉवर में मरने वाले अमर लोग अमर नहीं माने जाते? नांगोम झेंग के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। हवा में खड़े होकर वह बहुत सुंदर लग रहा था। क्या तुमने इसे कभी अपनी आंखों से देखा है? मोर राजा ने पूछा। नहीं। मयूर राजा ने उत्तर दिया, यदि कोई अमर नहीं है तो वह खाली नहीं हो सकता, फिर भी मैं एक नायक हूँ। मैं दुनिया से ऊपर उड़ता हूँ, मैं अपने आप को धोखा क्यों दूंगा? उसके बगल में ये फैन ने महसूस किया कि मयूर राजा बहुत लापरवाह था और अमर बनने की ज्यादा परवाह नहीं करता था। दूसरी ओर नांगोम झेंग का हर शब्द असाधारण था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, जैसा कि मानव जाति के महान व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। जीजीव ने अपनी आंखें घुमाई और धीरे से बुदबुदाया, इस दुनिया में वास्तव में कोई न्याय नहीं है। वह पहले से ही एक महान व्यक्ति है, जिसकी आयु अंश के रूप में 100 वर्ष और पूर्ण संख्या के रूप में 1000 वर्ष है। वह अभी भी बहुत युवा है और मेरे भाई से भी अधिक सुंदर है। नांगोम झेंग, तुमने बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये सब खोखले शब्द हैं। क्या तुम हस्तक्षेप करने और मुझे काम करने से रोकने की कोशिश कर रहे हो? मोर राजा ने गहरी आवाज में पूछा। जी कबीले के गुरु ने एक बार मुझसे कहा था कि यदि संयोगवश मेरी तुमसे मुलाकात हो जाए तो चाहे मैंने अपने भाई बहनों में से किसी को भी बचाया हो, उसे मेरी विरासत को विरासत में लेने के लिए शिष्य के रूप में मेरे पास भेजा जाएगा। मैं कांस्य अमर महल में प्रवेश करने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इसलिए मैं एक पोषित इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। नांगोम झेंग के चारों ओर एक के बाद एक फूल खिल रहे थे, जिससे वह दूसरी दुनिया का लग रहा था। नांगोम झेंग, क्या तुम सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो? तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। मयूर राजा की आंखें तेज हो गईं। एक शक्तिशाली आभा ज्वालामुखी की तरह उठी, बादलों में उमड़ती हुई। मोर राजा, एक पुराने दोस्त के रूप में मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप रुकें और मेरे साथ अमर बनने का अवसर तलाशें। अन्यथा आप एक अंधकार में स्थिति में पहुंच जाएंगे। नांगोम झेंग ने समझाया। कितना अहंकारी! क्या ऐसा हो सकता है कि जी कबीले का पवित्र नेता दूर नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ दबाना चाहता है? मयूर राजा की आंखों में दिव्य प्रकाश दमनकारी था। वह नहीं जानता कि तुम यहाँ हो। नांगोम झेंग ने एक पल के लिए रुककर कहा, न केवल जी कबीले के पवित्र नेता आपकी तलाश कर रहे हैं, बल्कि अलकाई पवित्र नेता भी एकांत से बाहर आ गए हैं। मुझे इसकी उम्मीद थी। देखते हैं वे मेरे साथ क्या कर सकते हैं। एक महान व्यक्ति के रूप में यदि मैं उनके लिए खड़ा नहीं होता तो मैं राक्षस जाति को निराश कर रहा होता। मोर राजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, 800 वर्ष पहले मैंने दक्षिणी क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित किया था। 800 वर्ष बाद भी वे मुझे दबा नहीं सके। आदिकालीन युग से चली आ रही शक्ति का आधार अथाह है। कोई व्यक्ति वास्तव में अचानक आकर आपको व्यक्तिगत रूप से दबा सकता है, जब तक हम उनकी पैतृक कब्रों को नहीं खोदते और उनके मृत दिव्य राजा को पुनर्जीवित नहीं करते। मोर राजा की आंखें बिजली की तरह तेज हो गईं। उसका स्वभाव बहुत बदल गया। उसने कहा, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो अपनी ताकत से बोलो। फूलों की एक समृद्ध और सुगंधित खुशबू लगातार फैल रही थी। पूरा आसमान फूलों की पंखुड़ियों से भरा हुआ था, जो चमक दमक से भरपूर थी। नांगोम झेंग का रूप गरिमा में था, मानो वह कोई दिव्य देवता हो जो फूल पकड़े हुए हो। उसके पीछे एक विशाल प्राचीन वृक्ष उगाया था, जो आसमान में ऊंचा उठ रहा था। अगर ऐसा है तो मुझे खेद है। हमें इस तरह की लड़ाई बहुत पहले ही लड़ लेनी चाहिए थी। हालांकि मयूर राजा 16-17 साल के नौजवान की तरह दिख रहा था, लेकिन इस समय वह बिना म्यान वाली तलवार की तरह था। उसकी आभा दमनकारी थी, जिससे लोगों की त्वचा दुख रही थी। उसकी युद्ध की मंशा आसमान छू रही थी। स्वूश! मयूर राजा ने अचानक अपनी स्वर्गीय आंख खोली।
उसके माथे से दिव्य प्रकाश की एक किरण निकली और जी जियू के शरीर में प्रवेश कर गई। आया, मोर राजा, तुम क्या कर रहे हो? जी जियू चिल्लाया। कोई बात नहीं। उसने बस एक निशान छोड़ा है ताकि वह भविष्य में तुम्हें ढूंढ सके। अब जल्दी से चले जाओ। नांगोंग झेंग ने अपनी आवाज उन दोनों तक पहुंचाई। चलो चलें। ये फैन ने जी जियू को खींचा और आकाश में भाग गया। दो सर्वशक्तिमानों के बीच युद्ध निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर देगा। ये फैन और जी जियू बहुत दूर उड़ गए, लेकिन वे अभी भी अपने पीछे उफनती लहरों को महसूस कर सकते थे। यह एक उफनते समुद्र की तरह था जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा। पीछे देखते हुए जी जियू ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला और कहा, हे भगवान, वहां बहुत सारे सूर्य हैं। दूर आसमान में कई चमकते हुए सूरज लटक रहे थे। वे बहुत ही चमकदार थे। ये निर्धारित करना असंभव था कि कौन सा सूर्य वास्तविक था और कौन सा सर्वशक्तिमान ने बनाया था। नीले आकाश की एक और परत है। वही आसमान दो परतों में बंटा हुआ था, एक जैसा नीला मानो उसे धोया गया हो। ये हैं नीले आकाश को रोशन करते सितारे। सर्वशक्तिमान की घटना, नीले आकाश को रोशन करने वाले तारे, वास्तव में ऐसा ही था। हर तारा सूर्य की तरह चमक रहा था। ये वाकई चौंकाने वाला था। नीले आसमान के नीचे तारे पहाड़ों जितने बड़े थे। वे चमक रहे थे और तारे आसमान को हिला रहे थे। अचानक एक विशाल प्राचीन वृक्ष जमीन से ऊपर उठा और आकाश में ऊंचा उठ गया, मानो वह आकाश को चीर देगा। यह अज्ञात था कि वृक्ष का मुकुट कितना विशाल था, लेकिन उसने आकाश और धरती को ढक लिया था। ये पौराणिक सृजन वृक्ष है। नांगोंग झेंग ने वास्तव में इसे प्रकट किया था। जी जियू बहुत हैरान थी। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। सृष्टि वृक्ष, चाहे वह तारों भरे आकाश की दूसरी ओर हो या इस संसार में, उसके बारे में अनंत किंवदंतियां थीं। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार यह एक प्रकार का पवित्र वृक्ष था जिसकी प्राचीन लोग पूजा करते थे। ये दुनिया के केंद्र में स्थित था और स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य को जोड़ने वाला पुल था। ऐसी घटना घटित होना तथा उसका उपयोग करके आकाश को विभाजित करना स्वाभाविक रूप से संभव था। उस प्राचीन वृक्ष के पास बहुत सी दिव्य जड़ी बूटियां और विचित्र वृक्ष थे। वे सभी कांप रहे थे, हरे और चमक रहे थे। वे नदियों और पहाड़ों की पेंटिंग की तरह अनंत जीवन शक्ति प्रकट कर रहे थे। यह एक अज्ञात घटना थी। एक सर्वशक्तिमान मानव के रूप में नांगोंग झेंग ने वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा। ये चौंकाने वाला था। बस ये फैन और जी जियू को चक्कर आने लगा। वे वास्तव में एक भयानक दहाड़ से उड़ गए। दूर आसमान धुंधला था और एक अलग ही दृश्य दिखाई दे रहा था। इसके अलावा दोनों सर्वशक्तिमान एक साथ दौड़े और अपनी सर्वोच्च गुप्त कलाओं का प्रदर्शन किया। असली युद्ध शुरू हो गया था। और भी घटनाएं हैं। जी जियू की आंखें चमक उठी। वह देखना जारी रखना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि अब भागना ही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। सर्वशक्तिमान के बीच युद्ध एक अतुलनीय युद्ध था। ये देखना अत्यंत दुर्लभ था। ये फैन को बहुत पछतावा हुआ। उसने एक रहस्यमयी हरकत की और पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने उसे खींचा और पूरी ताकत से नीचे की ओर भागा। पलक झपकते ही क्षितिज में गायब हो गया। वे एक पल के लिए भी नहीं रुके। उन्होंने तभी राहत की सांस ली जब वे सैकड़ों मील दूर चले गए। फिर भी वे नहीं रुके। उन्होंने एक रास्ता चुना और भागना जारी रखा। मैं वास्तव में मयूर राजा की दहाड़ की सर्वोच्च दिव्य शक्ति को देखना चाहता हूँ, जो नदियों और पहाड़ों को हिला देती है और सितारों और चंद्रमा को तोड़ लाती है। ये फैन ने खुद से कहा। जी जेड्यू के शब्दों से वह पहले से ही इस सर्वशक्तिमान की ताकत महसूस कर सकता था। वह वास्तव में उस दबंग शैली को देखना चाहता था। वह भूल जाओ। जी जेड्यू के दिल में एक डर बना हुआ था। यहाँ तक कि जी कबीले के दिग्गज भी उसकी दहाड़ से चकनाचूर हो गए थे। मोर राजा की ताकत के बारे में सोचकर उसे अभी भी ठंड का एहसास होता था। उसने कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि वह सफेद बालों वाला आदमी कितना वीर है, कितना भाग्यशाली। मोर राजा इस क्षेत्र में प्रकट हुआ और हम बच भी गए। आगे से एक ठंडी आवाज आई। पहाड़ की चोटी पर भांग के कपड़े पहने एक आदमी तेजी से ऊपर आया। उसके हाथ में 5 मंजिला चांदी का शिवालय था जो उनका रास्ता रोक रहा था। उसी समय सभी दिशाओं से आकाश में आकृतियां उठी और सभी दिशाओं में प्रकट हुई तथा दोनों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। हिस। ये फैन और जी जियू ने ठंडी हवा में सांस ली। उनके चारों ओर कुल 6 असाधारण साधक थे। वे लोग थे जो कुछ समय पहले ही उन्हें मारने के लिए राज्य के द्वार को पार कराए थे। हालांकि उनके चेहरे धुंध में लिपटे हुए थे और वे अपनी असली शक्ल नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वे मध्यम आयु के पुरुष हैं। उन सभी से निपटना बहुत मुश्किल था। फीनिक्स क्राउन लाइटनिंग बर्ड ने आपकी जान नहीं ली। आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। जी जियू ने मजाक किया। भांग के कपड़े पहने उस आदमी को छोड़कर जिसने चांदी का पगोड़ा पकड़ा हुआ था, बाकी 5 ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनकी खाल जली हुई थी। जाहिर है उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उन्हें मार डालो। भांग के कपड़े पहने आदमी ने अपना हाथ हिलाया और कुछ और नहीं कहा। वह बहुत दृढ़ निश्चयी था। वह यहाँ से दोनों को खत्म करना चाहता था। सभी दिशाओं से शक्तिशाली लहरें उठी जब उन लोगों ने अपने हथियार निकाले और उन दोनों पर हमला करने के लिए गुप्त कलाओं का प्रयोग किया। जी जियू की चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थीं और वह अभी भी बहुत कमजोर थी। उसके लिए लड़ना मुश्किल था। ये फैन ने अपनी गति पर भरोसा करते हुए बाईं और दाईं ओर चकमा दिया और तेजी से जमीन पर उतर आया। उसके सामने जो लोग थे वे निश्चित रूप से निर्वाण क्षेत्र से परे थे। वह उनसे सीधे नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसके पास भागने का ही विकल्प था। भागने के बारे में सोचना भी मत। अगले साल मैं तुम्हारे लिए कुछ कागजी पैसे जला दूंगा। भांग के कपड़े पहने हुए आदमी ने व्यक्तिगत रूप से हमला किया। उसके हाथ में चांदी का शिवालय जल्दी ही बड़ा हो गया और धुंधला हो गया। 5 मंजिला प्राचीन शिवालय एक छोटे पहाड़ के बराबर था। जब वह नीचे दबा तो उसकी शक्ति भयानक थी। जी जियू ने ये फैन के कान में फुसफुसाया, जल्दी से दिव्य शक्ति मुझे दे दो। मेरे शरीर में एक गुप्त खजाना है जिसे बाहर निकाला जा सकता है। ये फैन ने कुछ नहीं कहा और सीधे अपने शरीर में दिव्य शक्ति स्थानांतरित कर दी।
जीजीयू तुरंत अत्यंत पवित्र हो गई और एक अजीब रंगीन रोशनी जारी की, वास्तव में 5 मंजिला प्राचीन शिवालय के दबाव का विरोध किया। स्वूश। अगले ही क्षण वे दोनों तैरती हुई रोशनी की तरह थे, उछलती हुई परछाइयों की तरह, लगातार चमकती हुई, सभी प्रकार की गुप्त तकनीकों से बचते हुए और बाहर की ओर भागते हुए। वे गरज के साथ बिजली की चमक की तरह थे, जो काले बादलों के बीच से गुजर रही थी। कुछ चमक के बाद वे घेरे से बाहर निकलने वाले थे। बस कानों को चीर देने वाली आवाज सुनाई दी। भान के कपड़े पहने आदमी ने अपनी 5 उंगलियां फैला दी, जो एक छोटे पहाड़ जितनी बड़ी थी। एक पल में उसने हाथ बढ़ाया, जिससे शून्य विकृत हो गया। ये फैन का चेहरा बदल गया। ये व्यक्ति बहुत भयानक था। जीजीयू के हाव भाव भी बदल गए। भान के कपड़े पहने यह आदमी बहुत ही भयानक था और उससे छुटकारा पाना मुश्किल लग रहा था। वह थोड़ी चिंतित थी और उसने अपनी आवाज में कहा, सुनो बेटा, मैं तुम्हें महान शून्य तकनीक का पूरा मंत्र सिखाऊंगी। शून्य में छिप जाओ।